खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम दानियल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 32वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है मुश्किल छोटी खुदा बड़ा। मेरे अजीजों, आज इस दिन के आगाज में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा की पहचान का मुकाशफा रखते हैं और जो अपने जिंदा खुदा को जानते हैं, उनके लिए मुश्किलें छोटी होती हैं और उनका खुदा ही उनके लिए बड़ा होता है। लेकिन जो खुदा की पहचान का मुकाशफा नहीं रखते, जो अपने जिंदा खुदा को जानते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, उनके लिए उनका खुदा छोटा और उनकी मुश्किलें उनके लिए बड़ी होती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा खुदा छोटा है। क्यों हमें खुदा छोटा, मुश्किलें, बीमारियां, मुसीबतें हमें बड़ी नजर आती हैं? इसलिए कि हमने खुदा को जाना नहीं होता, इसलिए कि हमने खुदा को समझा नहीं होता। और जो खुदा को जान लेते हैं, जो खुदा को समझ लेते हैं, उन्हें मुश्किलें छोटी नजर आती हैं और सिर्फ उन्हें अपना खुदा ही बड़ा नजर आता है। मेरे अजीजों, आज सुबह याद रखिए, हमारा खुदा बड़ा खुदा है और वो भला खुदा है। हमारी मुश्किलें चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जरूरत किस बात की है? आज सुबह खुदा को पहचानने की जरूरत है। और इसलिए दानियल की किताब के अंदर लिखा है, खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। और दानियल खुदा का खादिम खुदा को पहचानता था, वो जानता था यहोवा खुदा को। और नबूकदनेस्सर ने उसे शेरों की गार में फेंक दिया। और शेरों की गार में जब उसे फेंका गया तो दानियल को शेरों की गार की सजा बड़ी छोटी नजर आ रही थी। शेर उसे खौफजदा ना कर सके, क्योंकि दानियल जिस खुदा की पहचान रखता है और दानियल जिस खुदा की प्रस्तुति करता है, याद रखिए, वो खुदा शेरों से और नबूकदनेस्सर की बादशाही से कहीं बढ़कर है। इसलिए खुदा का खादिम दानियल खुदा की पहचान रखता है, इसलिए वो मुश्किलों को देखकर और शेरों को देखकर, उस कैद को देखकर वो खौफजदा नहीं हुआ। मुश्किलें बड़ी हो या छोटी हो, याद रखिए, आपका खुदा सबसे बड़ा है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा को पहचानने की, जानने की जरूरत है। यीशु मसीह के साथ कश्ती में शागिर्द थे और लिखा तूफान आ गए और वो चलाना शुरू हो गए। ऐ मालिक, ऐ उस्ताद, हम हलाक हुए जाते हैं। अब साथ तो रह रहे हैं, लेकिन उस तौर से समझ नहीं पाए जिस तौर से उन्हें खुदाम यीशु मसीह को समझना चाहिए था। यीशु मसीह ने कहा, ऐ कामित का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक छोटे से तूफान ने उनको परेशान कर दिया। यीशु साथ है, फिर भी वो मायूस और खौफजदा हो गए। लेकिन मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ, जब आप तूफानों को, मुश्किलों को अपनी तरफ आते देखें तो फिर खौफजदा ना हो, फिर आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप खुदा को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ खुदावंद करने को है। इसलिए आज की सुबह मुश्किलें छोटी हैं और आपका और मेरा खुदा बड़ा खुदा है। आपको जो बीमारियां नजर आ रही हैं, आपके इर्द गिर्द कोरोना वायरस है और दीगर परेशानियां, उनको देखकर खौफजदा ना हो। आपका खुदा अजीम है, आपका खुदा बड़ा है और ये आपके खुदा के सामने ठहर नहीं सकती। फक्त आंसू आपको क्या करना है? एक काम करना है, दानियल की तरह खुदा को जानना है, दानियल की तरह खुदा को समझना है, खुदा के साथ वक्त गुजारे। अगर आप उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बाबरकत दुआ गो इंसान बन जाए, कलाम की स्टडी करें, आप खुदा को जानना शुरू हो जाएंगे और खुदा जब आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा और आपको मुश्किलें, हर मुसीबत छोटी नजर आएगी। खुदावन आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरी बरकत, तेरा फजल तेरे लोगों की जिंदगियों पर चाहता हूँ, बख्श दे इनको। मुश्किलें छोटी और तू बड़ा नजर आए, और ये तब होगा जब तुझे जान जाएंगे।
फजल बख्श ये तुझे जाने और समझे और तुझे जलाल दे। यीशु नाम में तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।